नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू परिवार को कोर्ट से मिली जमानत, बटी मिठाइयां। बीजेपी विधायकों ने किया विधानसभा कार्रवाई का बहिष्कार, किया राजभवन मार्च। धरने पर बैठे बीजेपी विधायकों को लड्डू खिलाने पहुंचे राजद विधायक, मारपीट होते होते बची। मंत्री आलोक मेहता ने की बड़ी घोषणा, बोले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 10,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। लखेंद्र पासवान का निलंबन हुआ वापस, सदन में लौटे भाजपा विधायक। स्पीकर बोले आप आए बाहर आए। प्रशांत किशोर का चैलेंज, बोले लालू परिवार भ्रष्टाचार में शामिल नहीं, दम है तो बोलकर दिखा दे नीतीश कुमार। लालू यादव को मिली जमानत पर बोले बीजेपी सांसद सुशील मोदी, कहा हाथी चढ़े या लड्डू बांटे, सजा होनी तय। नालंदा में उपेंद्र कुशवाहा का सीएम नीतीश पर हमला, बोले हम हिस्सा थोड़े न मांग रहे हैं। समस्तीपुर में दिन दहाड़े दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 20 लाख रुपए की लूट, जांच में जुटी पुलिस। छपरा पुलिस ने 15 घंटे से भी कम समय में अगवा हुए राजद नेता को किया बरामद, किडनैपर भी धरा है। अब खबरें विस्तार से। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राज्य एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और मीशा भारती समेत मामले में सभी 16 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर बेल दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। बता दें कि कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए इन सभी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। तो वहीं आपको बता दें कि आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन ली गई थी और इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 18 मई को केस दर्ज किया था। बीजेपी विधायक लखेंद्र रोशन पासवान को सदन से 2 दिनों तक निलंबित किए जाने को लेकर भाजपा विधायकों ने बुधवार को विधानसभा की कार्रवाई का बहिष्कार किया। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों ने विधानसभा पोर्टिको में पहले तो धरना दिया और उसके बाद समानांतर सदन की कार्रवाई चलाई और उसके बाद बीजेपी विधायकों ने राजभवन मार्च किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से लेकर भाजपा विधायकों ने उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और साथ ही साथ मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में गुंडा राज चल रहा है। तरीके से हमारे विधायक को सदन से निलंबित किया गया वो अस्वीकार्य है और साथ ही इसी मुद्दे पर हमने बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें पूरे मामले पर ज्ञापन सौंपा। बिहार विधानसभा में बुधवार को आरजेडी और बीजेपी के विधायकों के बीच जमकर तीखी नोकझोंक हुई। विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायक आंदोलन कर रहे थे, तभी लालू परिवार को मिली जमानत की खुशी में आरजेडी के विधायक मनोज यादव और विजय सम्राट लड्डू लेकर पहुंच गए। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी विधायकों के पास जाकर कहा कि खा लीजिए, लालू यादव और राबड़ी देवी को जमानत मिल गई है। और इस दौरान बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने गुस्से में लड्डू को उछाल कर दिया और साथ ही जिसके बाद तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अगले 3 महीनों में 10,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। ये घोषणा बुधवार को भूमि राजस्व सुधार मंत्री आलोक मेहता ने बिहार विधानमंडल में की। आपको बता दें कि विधान परिषद में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का 15 अरब रुपए का बजट पेश किया गया, जिसे ध्वनि मत से भी सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दी। भूमि राजस्व सुधार मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि अगले 3 महीनों में भूमि राजस्व विभाग में 10,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 1700 अमीनों की बहाली का भी रास्ता साफ हो गया है, अब जल्द ही उसमें भी नियुक्ति होगी। बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान का विधानसभा से 2 दिनों का निलंबन वापस हो गया, जिसके बाद बिहार विधानसभा में मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शुरू हुआ टकराव खत्म हो गया। आपको बता दें कि अपने विधायक के निलंबन को लेकर धरने पर बैठे बीजेपी के सदस्य सदन की कार्रवाई में शामिल हो गए। इसके पहले बीजेपी और सीपीआई माले के विधायकों ने अपने अपने व्यवहार के लिए सदन में खेद जताया, जिसके बाद स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी विधायक लखेंद्र के निलंबन को वापस लेने की घोषणा की और साथ ही स्पीकर की इस घोषणा के सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों के सदन में आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि आप आए बाहर आए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आपके आने से सदन की रौनक ही बढ़ गई है, आप नहीं थे इतना सूना सूना लग रहा था।
जन स्वराज यात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लालू परिवार पर हुई सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम नीतीश को चैलेंज कर दिया। बुधवार को छपरा के मांझी में प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने लालू परिवार के पक्ष में ना बोला ना विपक्ष में बोला है। अगर उनको लगता है कि लालू यादव और उनके परिवार पर जो छापा पड़ा है वो गलत है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो नीतीश कुमार को ये कहना चाहिए कि हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार के सारे आरोप निराधार है। और साथ ही मैं उनको चैलेंज करता हूं कि ये कह दे नीतीश कुमार दिक्कत क्या है, ये कहने में उनको कौन रोक रहा है? ईडी सीबीआई तो उनको नहीं रोक रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को मिली जमानत पर बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती को सिर्फ जमानत मिली है। इन्हें दोष मुक्त या बरी नहीं किया गया है कि राजद के लोग फूले नहीं समा रहे हैं और लड्डू बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की बीमारी, 2 आरोपियों के महिला होने पर नरम रुख अपनाते हुए 50,000 के मुचकले पर जमानत दी गई है। और साथ ही लालू प्रसाद चारा घोटाले में गिरफ्तारी के बाद जब पहली बार जमानत पर छूटे थे तब हाथी पर सवार होकर लौटे थे। इस बार लड्डू बांट रहे हैं साथ ही, लेकिन यह राहत कोई न्यायिक जीत नहीं है जिसका जश्न मनाकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सीबीआई को इतना पुख्ता सबूत उपलब्ध कराए हैं कि दोषी लोगों को देर सवेर सजा होनी तय है। विरासत बचाओ नमन यात्रा के दूसरे चरण के दौरान सीएम नीतीश के गृह जिला नालंदा पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों से बिहार को बचाने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि जब जेडीयू खतरे में थी तो मैंने इसको बचाने की कोशिश की थी। और साथ ही लेकिन नीतीश कुमार ने मीडिया में खुलेआम कह दिया कि कुशवाहा को जहां जाना है जाए, उसी पर मैंने हिस्सेदारी की बात की थी कि ऐसा तो नहीं चलेगा। बड़े भाई की बात पर छोटा भाई अपना हिस्सा छोड़कर थोड़े ना चला जाएगा, हम अपना हिस्सा लेकर जाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि पूरी पार्टी ही गिरवी हो गई है। अब नीतीश जी के हाथों में कुछ बचा ही नहीं है तो हम अपना क्या मांगेंगे? उन्होंने कहा कि आज सिर्फ हिस्सा नहीं, पूरे बिहार किसी दूसरे के हाथों में जा रहा है, इसलिए पूरे बिहार को बचा लीजिए। बुधवार को समस्तीपुर जिले में हथियारों से लैस लुटेरों ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से लगभग 20 लाख रुपए लूट लिए। लूटपाट की यह घटना जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौत की है, जहां दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में सुबह सुबह 4 की संख्या में हथियारबंद अपराधी अंदर आ गए और साथ ही लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बैंक कर्मियों को हथियार के बल 20 लाख की लूट कर चलते बने और साथ ही सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर मामला की तफ्तीश में जुट गए। बता दें कि करीब 20 दिन पूर्व उजियारपुर थाना क्षेत्र के शंकर चौक स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में भी अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। दिन दहाड़े अपराधियों ने 9 लाख से अधिक की राशि लूट ली थी। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित साड़ा गांव से अगवा राजद नेता सुनील राय को सारण पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने सुनील राय को जिले के डोरीगंज इलाके से बरामद किया और इस मामले में 2 को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया है जिससे अपहरण की इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह सुनील राय को उनके कार्यालय से फिल्मी अंदाज में अगवा किया गया था। सुनील राय को उनके आवास से कुछ लोग जबरन अगवा कर ले गए थे और साथ ही अपराधी सफेद रंग की स्कॉर्पियो से पहुंचे थे और सुबह के 4:30 बजे सुनील राय को कार्यालय के पास बुलाया और गाड़ी में खींच कर ले गए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।